वेलकम टू माय चैनल जूम स्टडी। हमारी पिछली वीडियो में हम जो अशोक के अभिलेखों में जो शिलालेख थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम जो स्तंभ लेख हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो स्तंभ लेख हैं तो इनकी संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में ये लिखे गए हैं और ये 6 अलग अलग स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं। प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख जो है, देखिए प्रयाग जो है इलाहाबाद का प्राचीन नाम था और ये प्रयाग स्तंभ लेख है पहले कहाँ था? ये कौशाम्बी में था। कहाँ था ये देखिए मैप में यहाँ दिख रहा है कौशाम्बी। पहले ये कौशाम्बी में था और अकबर द्वारा जो था इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित किया गया था। पहले कौशाम्बी में स्थित इस लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। इस स्तंभ पर अशोक का दूसरा अभिलेख भी उत्कीर्ण है, जिसमें अशोक की दूसरी रानी कारुआकी द्वारा बौद्ध संघ को दिए दान का उल्लेख है, इसलिए इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। देखिए जो ये प्रयाग स्तंभ लेख है इसको रानी का अभिलेख क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर जो उसकी रानी थी कारुआकी, उसने बौद्ध संघ को दान दिया, इसलिए इसको उसका उल्लेख है इसमें, इसलिए इसको रानी का अभिलेख हम कहते। और रानी कारुआकी से जो उसका एक पुत्र तीवर उत्पन्न हुआ था उसका भी इसमें उल्लेख है। और ये प्रयाग स्तंभ लेख है तो बाद में जो था इस पर अन्य अभिलेख भी जो थे वो लिखवाए गए थे। तो जो सबसे पहला अभिलेख था अन्य अभिलेखों में वो गुप्त वंश जो था, तो उसका जो शासक था समुद्रगुप्त, तो उसकी प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति जो रचना है जो किसने की थी? उसके कवि हरिशेर ने की थी, वो इस पर उत्कीर्ण है। इसमें जो है समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है और जो दूसरा अभिलेख है वो जहांगीर ने इस पर उत्कीर्ण करवाया था। तो पहला जो अन्य लेख थे उनमें पहला किसने कराया? समुद्रगुप्त ने कराया और बाद में किसने कराया? जहांगीर ने उत्कीर्ण कराया था। नेक्स्ट है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। ये देखिए मैप में दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख जो है ये दिख रहा है। देखिए मैप में किसी भी चीज़ को हमें समझने के लिए जो है सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? अगर हम इंडिया के मैप के बारे में पढ़ रहे हैं या इंडिया में किसी चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो जो 28 राज्य हैं हमें वो पता होने चाहिए कौन सा राज्य कहाँ है, तो हम किसी भी चीज़ को जो है बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये देखिए दिल्ली टोपरा अभिलेख हमें यहाँ दिख रहा है मैप में। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से कहाँ लाया गया था? दिल्ली लाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। इस पर अशोक के 7 अभिलेखों का उल्लेख है। जो दिल्ली टोपरा अभिलेख है तो इस जो स्तंभ लेख है तो इस पर जो है अशोक के 7 अभिलेखों का उल्लेख है। नेक्स्ट है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। ये देखिए मैप में यह है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। मेरठ में स्थापित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। इसकी खोज 1750 में टिफेंथलर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है रामपुरवा। मैप में देखिए रामपुरवा, यह है रामपुरवा स्तंभ लेख, बिहार के चंपारण जिले में है ये। यह स्तंभ लेख चंपारण में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। नेक्स्ट है लौरिया अरेराज स्तंभ लेख। मैप में देखिए लौरिया अरेराज, देखिए ये भी यहाँ पर बिहार के चंपारण जिले में स्थित है लौरिया अरेराज। यह चंपारण में है। इस स्तंभ का शीर्ष कमलाकार है जिसके ऊपर उत्तर की ओर मुख किए हुए सिंह की मूर्ति जो है वो उत्कीर्ण है और शीर्ष के नीचे जो है इसमें उपकंठ पर जो है राजहंसों की पक्षियों के मोती चुगते हुए जो है उनको दिखाया गया है इसमें। नेक्स्ट है लौरिया नंदगढ़। ये देखिए मैप में ये दिख रहा है लौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख। यह चंपारण में है। इस पर मोर का चित्र जो है इस स्तंभ लेख पर बना हुआ है। तो देखिए ये थे अशोक के स्तंभ लेख। इसके अलावा जो है
कुछ लघु स्तंभ लेख हैं। उन सभी लघु स्तंभ लेखों पर अशोक की राज की घोषणाओं का उल्लेख है। जैसे सांची सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महापात्रों को संघभेद रोकने का जो है उसमें आदेश देता है। इसके अलावा देखिए कुछ अन्य स्तंभ लेख, कुछ अभिलेख हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है महास्थान अभिलेख। यह अभिलेख बंगाल के बोहरा जिले में स्थित है और इसमें जो है काकड़ी सिक्के का उल्लेख है। देखिए किसका उल्लेख है महास्थान अभिलेख में? काकड़ी सिक्कों का उल्लेख है। नेक्स्ट है सोहगौरा अभिलेख। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सोहगौरा नामक स्थान से मिला है। यही एकमात्र अभिलेख है जो ताम्रपत्र, किसके? ताम्रपत्र के रूप में लिखा है। शेष सभी क्या है? पाषाण पर उत्कीर्ण है। पाषाण मतलब पत्थर पर उत्कीर्ण है। इसमें एक अन्नागार का चित्र भी अंकित है। नेक्स्ट है स्वर्णगिरी लघु शिलालेख। इसमें जो है रज्जुक नामक अधिकारी की चर्चा है। किसकी चर्चा है? रज्जुक नामक अधिकारी की इसमें चर्चा है। नेक्स्ट है कंधार द्विभाषी शिलालेख। इसकी सूचना इससे जो सूचना मिलती है, देखिए मछुआरों और आखेटक शिकार करना छोड़ चुके थे। इससे स्पष्ट होता है कि उसकी शांति नीति बहेली और मछुआरों पर भी लागू हुई थी। सारेकुना नाम से भी हम इस अभिलेख को उसको जानते हैं। ग्रीक और अरमाइक दो भाषाओं का जो है यह उसका शिलालेख है। नेक्स्ट है अशोक के सभी अभिलेखों का विषय क्या था? प्रशासनिक था। जबकि जो रुम्मीदेई लघु स्तंभ लेख था उसका विषय क्या था? आर्थिक था। इस अभिलेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? नेपाल की तराई से ये प्राप्त हुआ था। और इसमें जो है क्या है, देखिए लुम्बिनी यात्रा के अवसर पर उसने वहाँ भूमि कर की दर जो घटाकर 1/6 से कितनी कर दी थी? 1/8 उसने कर दी थी अशोक ने। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की देखिए घोषणा उसने की थी। नेक्स्ट है अशोक ने राज्याभिषेक के 14 वर्ष बाद कनक मुनि बौद्ध स्तूप की लंबाई को दोगुना करवाया था। नेक्स्ट है राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? बुद्ध शाक्य कहा है। सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। 4 अभिलेखों कौन कौन से? मास्की, गुर्जरा, नैतूर और उडेगोलन में अशोक का नाम जो है क्या मिलता है? अशोक मिलता है। रुद्रदामन और जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम इसमें मिलता है। किसमें? रुद्रदामन और जूनागढ़ अभिलेख में। भाब्रू लघु शिलालेख में ही अशोक के धम्म का उल्लेख मिलता है। इसी शिलालेख में अशोक ने त्रिसंघ में विश्वास प्रकट किया है। त्रिसंघ क्या था? बुद्ध संघ और धम्म। इन त्रिसंघ में अशोक ने जो है विश्वास प्रकट किया था। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।